इसके बाद ब्लैकमेल बार भी हमने पूरी तरह से इसको वैसा ही रखा है कि विकसित राजस्थान बने, 2047 का जो सपना है उसको कैसे साकार किया जाए उस पे फोकस किया है। इस बार विशेषता ये रही है कि ग्रीन बजट हमने पेश किया है, जिससे कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को हम अपनाएं। हर डिपार्टमेंट में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, उस ग्रीन के लिए भी, ग्रीन ग्रोथ ऑफ राजस्थान के लिए भी एक बड़ा पैकेज दिया गया है, एक बड़ा बजट हम लोगों ने दिया है। सोलर की पोटेंशियल 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देख ली थी। उसके बाद राजस्थान में अलग अलग सोलर प्रोजेक्ट आए और ग्रीन बजट की भी अब राजस्थान सरकार ने भी उसी बात को आगे बढ़ाया है। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने इस बार अनाउंस किया है कि सोलर पैनल जो लगाएंगे उपभोक्ता, उनके लिए फिर 150 यूनिट प्रति माह बिजली फ्री की जाएगी और सोलर पैनल भी मुफ्त दिए जाएंगे। बात करें राजस्थान में पानी की हमेशा समस्या रहती है, आगे गर्मी का भी आ रहा है। पानी से लेके शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचा, जनसंख्या वृद्धि, इसके अलावा रोड जाम रहते हैं, तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बताएं, सबसे जो विकास की बात करें, सबसे जो निचली पायदान ग्रामीण क्षेत्र के विकास में किस तरह से ये बजट भागीदारी बढ़ेगी इसमें गाँवों की? ये बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने किसानों के लिए भी बहुत कुछ दिया है, महिलाओं के लिए दिया है, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें और कैसी अच्छी बने, स्पेशली जो टूटी हुई सड़कें हैं जो हमको मिली थी पिछली सरकार से, उन पे भी एक बड़ा बजट दिया गया है। जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो भी, जैसे हमारे CHCs, PHCs, वो भी बहुत बड़ी संख्या में इस बार हमने बजट में अनाउंस किए हैं। जो हमारे पशु हैं उनके लिए भी, और पशु चिकित्सालय, पशुओं के लिए सुविधाएं और कैसे हम लोग कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि को भी बढ़ाया है, लखपति दीदी का भी जो लक्ष्य है 20 लाख किया है। ये सभी चीजें हैं। रोजगार की बड़ी बात आती है, रोजगार की बड़ी बात आती है, युवाओं के लिए बड़ा तरजीह वाला बजट रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि राइजिंग राजस्थान हुआ है तो गवर्नमेंट भी 1.25 लाख के करीब रिक्तियां निकाली जाएगी इस साल। जी बिल्कुल, 1,25,000 सरकारी क्षेत्र में और लगभग 1.5 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं हमने इस बार अनाउंस की हैं कि रोजगार मिलेगा। सुरक्षा की बात करिए, एक नया अधिनियम बनाएंगे सुरक्षा के लिए? बिल्कुल, नया अधिनियम भी बनेगा और जो सुरक्षा है, हर व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सरकार इसको बहुत अच्छी तरह से समझती है। और ये भी प्राथमिकता से हम लोग, चाहे साइबर सिक्योरिटी की बात करें, महिला सुरक्षा की बात करें, कैसे हम हमारी जनता को और ज़्यादा सुरक्षित कैसे महसूस करा सकते हैं, टूरिस्ट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उस पर पूरी तरह से फोकस किया जाए। राजधानी की बात कर रहे हैं, मेट्रो के डेवलपमेंट की बात की गई, मेट्रो फेज 2 के लिए अलग से बजट एलोकेट किया जाएगा, किस तरह से रहेगा ये? नहीं, मेट्रो फेज 2 का तो काम भी अभी शुरू होने वाला है। इसको अंबाबाड़ी तक बढ़ाया है, विद्याधर नगर तक बढ़ाया है, सीतापुरा तक बढ़ाया है, और अब DPR बनेगी जगतपुरा और वैशाली नगर तक भी इसको बढ़ाने की। यहाँ राजस्थान में रोडवेज की बसों की बात की जाए, जितने जनसंख्या के अनुपात में परिवहन की जो सुविधा है वो थोड़ी कम नजर आ रही है। बसें पुरानी हो गई, नई बसों की क्या, किस तरह से खरीद रहेगी? नई बसों के लिए भी मैंने अनाउंसमेंट की है कि हम लोग, सरकार नई बसें भी खरीदेगी और हर प्रकार से जो सुविधा मिलनी चाहिए नागरिकों को वो सुविधा मिलेगी। हमारे क्षेत्र, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगती है, पाकिस्तान का आता है, थार का रेगिस्तान आ रहा है, उसके लिए भी अलग से प्रावधान किए गए हैं। जी बिल्कुल, थार क्षेत्र के लिए भी इस बार हमने बजट में अनाउंसमेंट की है। आपके महिला एवं बाल विकास आपके पास एक तरह से किस तरह का डेवलपमेंट और खासतौर से पर्यटन का भी, इन दोनों के बारे में किस तरह की योजनाएं रही? जी बिल्कुल, जो हमारी आंगनबाड़ी महिलाएं, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, उनको भी एक पोषण किट हम लोग प्रदान करेंगे, उनको दिया जाएगा उनके स्वास्थ्य के लिए। और जो हमारे बच्चे हैं जिनको अभी 3 दिन दूध मिलता है आंगनबाड़ी केंद्रों में, उनको अब 5 दिवस मिलेगा। इसके अलावा ऐसी कौन सी घोषणा है जिसका आप विशेष उल्लेख करना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि ऐसा बजट कहीं नहीं है जिसमें बजट में कोई खास बात नहीं है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से बिंदु, जो ग्रीन बजट आप पिछली बार कहा गया था, जहां तक बात करें हम, जो 8 जिले बरकरार रखे हैं, नए जिलों के लिए अलग से आधारभूत ढांचे के लिए बजट के प्रावधान किए गए? ये बिल्कुल 1000 करोड़ का बजट दिया गया है जो 8 जिले हैं उनके लिए। और पर्यटन में भी इस बार मैं कहना चाहूंगी कि ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट का अनाउंसमेंट किया गया है। रूरल टूरिज्म को और बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे गाँव भी हैं जिनमें हम लोग विकास के कार्य करेंगे, पर्यटकों को वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। बाकी मैं आपको कहूँगी समावेशी बजट है, हर व्यक्ति के हित के लिए, उनके लाभ के लिए ये बजट बनाया गया है। जनता को लाभ पहुंचे, सुविधाएं मिले, जनता खुश रहे, आगे की योजना के साथ, एक प्लानिंग के साथ बजट है जो हमने इस बार पेश किया गया है। कुछ भी
फ्री में नहीं दिया, कोई रेवड़ियां नहीं बांटी, तो इसलिए शायद विपक्ष को प्रॉब्लम हो रही है कि हम तो रेवड़ियां बांटने में ही समझते हैं, इनको शायद समझ में ही नहीं आया होगा ग्रीन ग्रोथ क्या होती है। तो मैं उनसे तो कुछ इनको जवाब तो हम रिप्लाई के समय दे देंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक विकसित राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, राजस्थान बढ़ रहा है। ये बजट भी उन सब चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आगे फ्यूचर ऑफ राजस्थान को देख के एक विजनरी बजट है जो हम लोगों ने पेश किया है। आईफा की बात कर रहे थे हम, राजस्थान में आईफा होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है आजाद भारत में कि जयपुर के अंदर आईफा का है, क्योंकि आप पर्यटन क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है। किस तरह से आईफा का आयोजन रहेगा? जी बिल्कुल, आईफा एक बहुत बड़ा ग्लोबल आयोजन है, इंटरनेशनल आयोजन है, और राजस्थान इस बार उसको होस्ट करने जा रहा है। दूसरी बार ये भारत में होने जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा राजस्थान को, बहुत एक्सपोजर मिलेगा राजस्थान को, राजस्थान के पर्यटन को। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे कार्यकाल में इतना अच्छा, इतना बड़ा आयोजन हुआ। ये अभी और इस तरह के आयोजन हम लोग आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि और भी हो राजस्थान में। तो ये थे हमारे साथ वित्त मंत्री दिया कुमारी, जो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है, जिन्होंने पूरे विकास की जो विजन है वो एक रोड मैप के तौर पे बजट में रखा है। कैमरामैन मान सिंह के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर।